परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम एक साथ इस YouTube के माध्यम से जुड़े हैं ताकि प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है उसको हम सीख सकें। आज जो मैंने विषय लिया है, जिस विषय पर मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ बाइबल धर्मशास्त्र में से, और वो है हमारा धन। हमारा धन, यह हमारी दौलत जो परमेश्वर हमें देता है या जो हमने मेहनत से कमाया है और इस दुनिया में हमने अर्जित किया है। धन के विषय में बहुत लोगों के अलग अलग ख्याल हैं या लोग अलग अलग विचार रखते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी धन की बात की जाती है तो ये विचार आता है कि ये सांसारिक बात है, ये ऐसी बात है जिसके बारे में एक मसीही जन को नहीं सोचना चाहिए, या ये मसीही से संबंधित बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने धन के विषय में कई बार शिक्षाएं दी हैं। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब मानव रूप में वो चल फिर रहे थे, उस समय उनके प्रचार का जो नंबर 1 टॉपिक था वो था उद्धार या मुक्ति या अनंत जीवन या पापों से छुटकारा, जिसके विषय में उन्होंने बार बार लोगों को सिखाया या लोगों को चिताया। लेकिन उनका जो दूसरा नंबर 2 सबसे बड़ा टॉपिक था या विषय था जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, वो था धन, दौलत। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आज संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर की जगह अगर किसी चीज को ईश्वर की जगह रख सकता है या रखता है तो वो है उसका धन। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी रीति से जानते थे, प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझते थे, और इसलिए उन्होंने बार बार धन के विषय में चर्चाएं की, लोगों को सिखाया। एक जगह उन्होंने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना सहज नहीं है। कहने का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अगर वो परमेश्वर के बराबरी में किसी चीज को रख सकता है तो वो है उसका धन। और इसलिए मुझको और आपको बहुत ही गहराई से इस बात पर ध्यान करना है, इस बात पर विचार करना है कि प्रभु का वचन धन के विषय में क्या कहता है। धन की बात करना सांसारिक बात नहीं है। धन की बात करना कोई शैतानी बात नहीं है या कोई स्वार्थ की बात नहीं है। अगर हम धन की चर्चा करते हैं या परमेश्वर के वचन में से इस विषय पर विचार करते हैं, लेकिन हम बाइबल धर्मशास्त्र में हम देखते हैं तो बहुत सी बातें धन के विषय में लिखी हैं। जो मैं कुछ वचन में से कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली आयत जो है वो उपदेशक की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 19वां पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। ध्यान से सुनेगा, यह परमेश्वर का वरदान है। अगर हमने सही रीति से धन अर्जित किया है तो ये परमेश्वर का वरदान है, या परमेश्वर हमें धन देता है कि हम उससे सुख भोगे, उसका आनंद उठाएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की सेवा करें। भजन संहिता 112 उसके पहली और तीसरी आयत में जो हम ध्यान करते हैं लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह उस इंसान को, उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और आगे जो तीसरे पद में पढ़ते लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। ऐसा पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, अपने परमेश्वर के साथ चलता है, बाइबल ये कहती है उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। भजन संहिता में ही 35 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न रहता है। अंग्रेजी बाइबल लिखा है, बाय प्रॉस्पेरिटी
ऑफ हिज सर्वेंट, यानी अपने दास के कमाए हुए धन दौलत या उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो वो आगे बढ़ रहा है या जो आनंद उठा रहा है अपने धन के द्वारा, उससे यहोवा भी प्रसन्न होता है। आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 33वां पद, जो हम बहुत ही जाना पहचाना पद है, वहाँ लिखा, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और सब कुछ में धन भी है मित्रों, वो धन भी, हमारी जरूरतें भी हैं, हमारी दौलत भी है जो परमेश्वर हमें देता है। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसके 12वें पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है। ये धन और महिमा यहोवा की ओर से मिलती है। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, तू अपने यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने का आनंद देता है। कितनी खुशी की बात है, यहोवा है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने का आनंद देता है। हमको उसको स्मरण करना है, उसको धन्यवाद देना है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि धन की चर्चा करना है, धन की बात करना ये पाप, ये कोई पाप है या कोई सांसारिक बात है या गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन धन की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं बाइबल के अनुसार, अगर सही रीति से हमने बहुत धन कमाया है, बहुत धन हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर हमें एक आनंद के रूप में हमें धन देता है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीष है जब हमें धन प्राप्त होता है। और आगे लिखा हुआ है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर गलत तरीके से हम धन कमाते हैं तो परमेश्वर जानता है इस बात को कि हम दुख भी भोगते हैं। उस धन के द्वारा हमें दुख भी होता है। वो धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है कि हम धन को किस रूप में समझते हैं या धन को किस रूप में हम ग्रहण करते हैं। क्या सच में परमेश्वर की आशीष के रूप में हम ग्रहण करते हैं? परमेश्वर जो हमें धन देता है तो उसमें दुख कभी नहीं मिलाता। बाइबल में जब हम धन के विषय में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि धन के प्रति परमेश्वर के विचार बिल्कुल पॉजिटिव हैं। धन के प्रति परमेश्वर के विचार सकारात्मक हैं। वो निगेटिव इसको नहीं सोचता, नकारात्मक तरीके से नहीं सोचता, लेकिन पॉजिटिव तरीके से सोचता है। धन प्राप्त करने के साथ प्रभु की इच्छा यह है कि हम एक स्वतंत्र मसीही जीवन बिताएं। धन के बंधन में हम न बंधे या धन को ही अपना मास्टर या अपना स्वामी न बना ले, लेकिन हम एक स्वतंत्र जीवन बिताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, और उस जीवन के द्वारा अपने प्रभु की तथा जरूरतमंदों की, वो लोग जो कि आवश्यकता में हैं, उनकी सेवा अपने धन के द्वारा हम कर सकें। यही प्रभु की इच्छा है मित्रों। और इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक स्वतंत्र जीवन बिताएं और अपने धन को, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है, हम उसका सही इस्तेमाल करें, उसको सही रीति से हम उसका उपभोग करें और अपने जीवन में आनंद और सुख प्राप्त कर सकें। याद रखिए, प्रभु की रुचि इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। प्रभु की रुचि हम इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। प्रभु की रुचि इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा बैंक बैलेंस है। पर प्रभु की रुचि इस बात में है कि हमने उस धन को किस रीति से कमाया है, किस रीति से हमने उसको अर्जित किया है और किस रीति से हम उसको खर्च करते हैं। किस रीति से, जो अगर प्रभु का धन हमें प्राप्त है, प्रभु ने हमें धन दिया है, हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किया है, तो क्या वास्तव में हम उस धन को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं? इसमें उसकी रुचि है। और इसलिए हमको बहुत ही सावधान होना है। नीति वचन उसके 21 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि झूठ से प्राप्त धन वायु से उड़ जाने वाले कोहरे के समान है। झूठ से प्राप्त धन वायु से उड़ जाने वाले कोहरे के समान है। यानी जो धन गलत तरीके से कमाया जाता है वह वैसे ही निकल भी जाता है, वैसे ही वो खर्च भी हो जाता है। कई बार तो लोगों को मैंने कहते सुना है,
मैंने इतना कमाया, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा धन, मुझे पता ही नहीं लगता है कि महीना खत्म होते होते ही हमारा धन कहाँ चला जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है हमें बहुत सावधान होना है कि अपने धन को, चाहे वो थोड़ा या ज्यादा है, हम किस रूप में समझते हैं। जब हम धन का गलत इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, जब हम गलत तरीके से धन को यूज करते हैं, तो याद रखिए हम एक आर्थिक बंधन में बंध जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल बॉन्डेज। फाइनेंशियल बॉन्डेज, हम एक आर्थिक बंधन में बंधे होते हैं। शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आर्थिक बंधन को हम कैसे पहचानें। क्या वास्तव में मैं आर्थिक बंधन में बंधा हुआ हूँ? मैं बड़े बोझ के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ इस बात को आपके साथ बांट रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में से इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है आज कितने मसीही लोग हैं, कितने मसीही लोग हैं जो जिनका चर्च की लाइफ बहुत ही अच्छी है, जो दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं कि किसी न किसी रूप में आर्थिक रीति से वो ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं जिसको कि वो छोड़ नहीं पा रहे, चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे। और इसलिए मुझको और आपको बहुत सावधान होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी आर्थिक बंधन में बंधा हूँ। हम अपने आप को जांचें। ये वचन आपके लिए है और मेरे लिए भी है, और इसलिए हम सब इन वचनों को की रोशनी में, परमेश्वर के इस वचन की लाइट में हम अपने आप को जांचें। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं। आर्थिक बंधन की या फाइनेंशियल बॉन्डेज की कुछ पहचान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 पहचान जो है आर्थिक बंधन की, वो ये है कि अत्यधिक, जब हम अत्यधिक कर्ज में डूब जाते हैं और उसे चुका नहीं पाते, जब हम अधिक हम उधार ले लेते हैं और इतना उधार ले लेते हैं कि उसको चुकाने की शक्ति हमें नहीं होती, हम परेशान होते हैं, वो कर्ज हमारा बढ़ता चला जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाता है, और नतीजा क्या होता है कि हम चाहते हैं उससे छूटना, उस कर्ज से हम छूटना चाहते हैं लेकिन हम छूट नहीं पाते। ये आर्थिक बंधन की एक पहचान, जब हम कर्ज ले लेते लेकिन उससे हम छूट नहीं पाते। दूसरी जो पहचान है वो ये है कि हम हमेशा जब इस विचार में डूबे रहते हैं कि कैसे मैं जल्द से जल्द धनवान बन जाऊं, जब हमारे जीवन में बराबर हमेशा यही विचार आए, चलते फिरते उठते बैठते हम यही सोचते रहे कहाँ से मुझे पैसा मिल जाए, कहाँ से मुझे धन प्राप्त हो जाए, कहाँ से मैं धनवान बन जाऊं। ये आर्थिक बंधन की एक पहचान है, ये आर्थिक बंधन की एक पहचान। तीसरी जो पहचान है वो ये है कि जब हम अपना और अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी जो हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये आर्थिक बंधन की पहचान। हमारे बच्चे हैं, उनकी फीस देना, उनको स्कूल में भेजना, हमारे घर में भोजन होना चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो रोज की जरूरतें हैं, अगर हम उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि हम आर्थिक बंधन में बंधे हुए हैं। चौथी जो पहचान है वो है जब एक व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगता है। जो कमाता शायद 100 है और खर्च 150 कर देता, जितना कमाता नहीं उससे कहीं ज्यादा वो खर्च कर देता। ये भी आर्थिक बंधन की पहचान। और आज जबकि हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कमर्शियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। बाजार में जब जैसे घुसते हैं, इतना अट्रैक्शन है, इतना अधिक हमारे लिए आकर्षण है, हम ये भी खरीदना चाहते हैं, वो भी खरीदना चाहते हैं, ये भी ले लें, जो हमारी जरूरत है भी नहीं उसको भी हम खरीदना चाहते हैं और खरीद लेते हैं। बाद में शायद हो सकता है घर आकर के हम सोचते हैं बेकार मैंने ले लिया, क्यों मैंने इस चीज को खरीद लिया, मेरे पास तो ऑलरेडी था, मेरे पास तो ये चीज ऑलरेडी है, फिर भी मैंने इसको खरीद लिया। ये आर्थिक बंधन की पहचान है, जो जब हम अपनी कमाई से ज्यादा हम खर्च करने लगते हैं। एक और पहचान है जब धन के कारण, चाहे ज्यादा धन होने के कारण, चाहे बिल्कुल ही धन ना होने के कारण, हमें रात में नींद ना आए।
हमें ठीक से नींद ना आए, हम ठीक से सो ना सके। ये आर्थिक बंधन की पहचान है। हमें रात में नींद नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आके मेरा धन ले जाए। रात में नींद नहीं आ रही है कि मुझे पता नहीं कल मेरे लिए क्या होगा, कल मैं कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। जब हमारी नींद खत्म हो जाए, हमें नींद ना आए, ये भी आर्थिक बंधन की एक पहचान है। एक और जो छठवीं जो आर्थिक बंधन की पहचान है, वो है जब हम किसी भी आर्थिक बात में, किसी भी धन से संबंधित किसी भी बात में ईमानदार नहीं होते। ईमानदार नहीं होते। हम कहीं ना कहीं बेईमानी पर हम चले जाते हैं। हम अपने उस धन के प्रति जो हमारे हाथों में सौंपा गया है, वो धन जिसकी जिम्मेवारी हमारे हाथों में सौंपी गई है, चाहे वो संस्था के द्वारा, चाहे वो किसी कंपनी के द्वारा, चाहे वो किसी दुकान के द्वारा, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो किसी कलीसिया के द्वारा, उन धनों, उस धन में हम ईमानदार नहीं होते। हम कोशिश यही करते हैं कहीं से मैं थोड़ा अपने लिए निकालूं। सातवीं जो बात है या पहचान है, वो ये है जब हम प्रभु का हिस्सा अर्थात दशवांश भी, बाकी तो अलग बात है, लेकिन अपनी सारी कमाई का दशवांश भी जब हम नहीं देते प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, यह आर्थिक बंधन की पहचान है। बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा, मलाकी की किताब में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, वहां लिखा तुम मुझे लूटते हो। यही शब्द आया। किस बात में लूटते हो? दशवांश देने उठाने की भेंटों में। हम क्या प्रभु के लिए सही रीति से दशवांश देते हैं? जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे घर में आ रहा है, कमाई आ रही है, क्या उसका दशवांश हम सही रीति से प्रभु की सेवा के लिए दे रहे या नहीं दे रहे? अगर नहीं दे रहे हैं तो हम जरूर आर्थिक बंधन में बंधे में। आठवीं जो पहचान है, जब धन के प्रति हमारे मन में लालच आ जाए, जब धन के प्रति हमारे हृदय में लालच आ जाए, हम हर चीज को लालची निगाहों से देखने लगे, धन से संबंधित हर चीज को की ओर हमारा ध्यान जाए एक लालच के रूप में, काश मैं किसी रीति से इसको प्राप्त कर लूं, काश मैं किसी रीति से इस धन को हासिल कर लूं, इस दौलत को हासिल कर लूं। जब लालच आ जाता है, ये भी एक आर्थिक बंधन की पहचान है। नौवीं जो पहचान है वो ये है, जब हम अपने धन के लिए, चाहे हमारे पास थोड़ा हो या ज्यादा हो, जब अपने धन के लिए प्रभु के प्रति धन्यवादित नहीं होते। हम प्राप्त तो कर लेते हैं, परमेश्वर हमें वो वरदान देता है, हमारे धन पर आशीष देता है, हमारे घर में सारी अच्छी चीजें हमें देता है, हमारे जीवन में सब सुख विलास की चीजें देता है, हमें खुशी देता है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जो भी धन मेरे पास है, चाहे थोड़ा या ज्यादा है, जिसके द्वारा आज मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जब हम धन्यवादी हृदय नहीं रखते, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तो हम आर्थिक बंधन में बंधे हुए। 10वीं और आखिरी पहचान जो है वो ये है, जब हम अपने पड़ोसी या किसी अन्य परिवार के व्यक्ति के साथ देखा देखी करने लगते हैं, उसके पास ऐसा है इसलिए मेरे पास भी होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता है या हमारे कोई परिवार का जन है, अगर उसने कोई चीज खरीद लिया या उसके पास थोड़ा धन आ गया या कोई वस्तु, कोई नई चीज उसके घर में हो गई, उसका मकान बन गया, उसकी देखा देखी जब हम करने लगते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा, भले मेरे पास ना हो, भले पूरा धन मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उसको देख करके हम धन का गलत उपयोग करने लगते हैं, हम कर्ज लेने लगते हैं, हम बैंक की ओर भागते हैं, हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी ओर भागते हैं, हम गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा जैसा उसने किया है। ये भी आर्थिक बंधन की एक पहचान है। और इसलिए मुझको और आपको बहुत ही सावधान होना है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के लिए, किस प्रकार हम अपने धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार हम धन को समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 में से कोई भी एक बात आपके जीवन में, मैं आपके जीवन के विषय में नहीं जानता, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु से कोई बात छिपी हुई नहीं।
प्रभु आपके जीवन संबंधित हर एक बातों को जानता है। और अगर इस 10 बातों में से 10 इन पहचान में से कोई भी एक पहचान आपके जीवन में है, आज जरूरत है आप प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे इस आर्थिक बंधन से छुड़ा ले। अब एक सवाल होता है कि मैं इस आर्थिक बंधन से कैसे छूटूं, कैसे मैं इस आर्थिक बंधन से छूट सकता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बड़े ध्यान से इस पर हम ध्यान करेंगे। कैसे मैं आर्थिक बंधन से छूट सकता हूँ या छूट सकती हूँ। नंबर 1 बात, जो पहली बात है वो है प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। अपने जीवन में प्रभु को प्रायोरिटी दें, नंबर 1 प्लेस दें। पहला स्थान प्रभु का हो आपके जीवन में, क्योंकि जब प्रभु का स्थान पहला होगा तो प्रभु सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, यहाँ तक कि आपके धन को भी। प्रभु उस धन पर आशीष भी देगा, उस धन को खर्च करने के लिए आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। और इसलिए प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान प्रदान करिए। यह जाने कि उसी ने हमको सब कुछ दिया। हमेशा इस बात को जानिए, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैंने अर्जित किया, मेहनत से कमाया है, मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी चीजें, ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया, प्रभु ने मुझे दिया, और सब कुछ उसी का। और जब आप इस बात को जानेंगे कि जो कुछ आपके पास है, चाहे थोड़ा या ज्यादा, परमेश्वर का दिया हुआ है, तो आप हमेशा प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। मत्ती 6:33 में, जैसे पहले भी हमने इसको सीखा, बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले, फर्स्ट, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, किसी बात की कमी तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। और इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु को खोजना है। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 8 पद में जो हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इस पर रात दिन ध्यान करना। परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करना मतलब क्या है? अपने परमेश्वर यहोवा को पहला स्थान देना। हर दिन, हर रात, जब भी तुझे अवसर मिले, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। और आगे लिखा हुआ है, तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अंग्रेजी में लिखा है, यू विल बी प्रॉस्पर, यानी धन संपत्ति तेरे घर में बढ़ेगी। तो तेरे काम सफल होंगे। जिस काम में तू हाथ लगाएगा, चाहे कोई भी काम हो, जिस काम को तू करेगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी, तुझे खुशी मिलेगी, तुझे आनंद मिलेगा, तुझे धन मिलेगा। और इसलिए हमेशा प्रभु पर ध्यान लगाए रखें। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु हमें धन भी देता है, संपत्ति भी देता है, महिमा और जीवन तो देता ही है, लेकिन हमें संपत्ति भी देता है। याद है कि सब परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो सत्य है, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। दूसरी जो बात है, कैसे आप आर्थिक बंधन से छूट सकते हैं, जितना संभव हो कर्ज लेने से दूर रहें। जितना संभव हो कर्ज लेने से दूर रहें। अगर जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपकी नीड नहीं है, तो कर्ज न लें, क्योंकि इससे आप परेशानी में ही पड़ेंगे। जितना अधिक संभव हो सके उधार लेने से, लोन लेने से दूर रहें। आज के समाज में कई चीजों के लिए हमें बैंक से फाइनेंस कराना पड़ता है, लेकिन उस फाइनेंस कराने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको वापस कर देंगे सही समय पे, क्या जो मंथली इंस्टॉलमेंट है क्या उसको हम पूरा कर सकेंगे। अगर कर सकते हैं तो कर्ज ले, हम अपने लिए सुख सुविधा जमा करें, क्योंकि आज ये जरूरी भी है, बहुत सी बातों के लिए जरूरी है। लेकिन कर्ज लेने से जितना हो सके दूर रहें, और ये सोचें कि मैं क्यों कर्ज ले रहा हूँ, इस कर्ज का मैं किस स्थिति से इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं उसको पूरा कर सकती हूँ,
क्या मेरी कमाई इतनी है कि हर महीने जितना मुझे देना है इस कर्ज को पूरा करने के लिए, क्या मैं उसको पूरा कर सकता हूँ? अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप कर्ज लेने से दूर रहें। इस बात का निश्चय कर लें कि आप उस कर्ज को समय पर चुका पाएंगे या नहीं। याद है कि कर्ज लेना बड़ा आसान है, बहुत आसान। आप आज बाजार में चले जाइए, जगह जगह लोग छोटे छोटे बूथ बना करके, और वहां पर लिखा रहता है पैसा चाहिए हमारे पास आइए। बैंक्स में लिखा रहता है 5 मिनट में लोन ग्रांट हो जाएगा, और हो भी जाता है। 10 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा, कितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन जो उसके बाद जो स्थिति होती है, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाते। हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम उसको चुका सकें। हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट बंधा है वो भी हम नहीं दे पाते, और नतीजा क्या होता है, हम आर्थिक बंधन में बंधते चले जाते हैं। नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 7वां पद जो है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ लिखा है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। और आज शायद हमें से बहुत से लोग हैं जो किसी बैंक के दास बने हुए, किसी फाइनेंशियल कंपनी के दास बने हुए, क्योंकि हमने उधार लिया है और इतना ले लिया है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पा रहे। हमें बहुत सावधान होना। कर्ज लेने से पहले सोचिए, दूर रहिए। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसके 21वें पद में जो हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, दुष्ट कर्ज लेता है और भरता नहीं, धर्मी अनुग्रह करके दान करता है। दुष्ट कर्ज लेता है और भरता नहीं, कहने का मतलब ये कि कर्ज लेने हम उसको भर नहीं पाए तो एक तरीके से बाइबल में ही शब्द है, ये हमारी दुष्टता होती है। हमें बहुत सावधान होना है। जो कहीं हम इस श्रेणी में तो नहीं गिने जा रहे, कहीं हम इसी श्रेणी में तो नहीं आते हैं। हम कर्ज लेने से पहले सोचें और हो सके भरसक कर्ज लेने से दूर रहें। तीसरी जो बात है आर्थिक बंधन से छूटने की, वो है खर्च करने से पहले विचार करें। हमेशा इससे पहले कि किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए भी अगर आप खर्च करने जा रहे हैं तो उसके बारे में सोचें कि क्या ये वास्तव में मेरी आवश्यकता है, ये वास्तव में मेरी जरूरत है। याद रखिए, परमेश्वर हमारे वांट को पूरा नहीं करता, वो हमारी नीड को पूरा करता है। जो वास्तव में हमारी जरूरत होती है परमेश्वर उसको पूरा करता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है कि हम किस रीति से खर्च करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा, हम एक कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ऐसे व्यवसायिक संसार में जहां बाजार बढ़ा हुआ है, जहां बाजार में सब कुछ है, बड़ा आकर्षण है। आज इंस्टॉलमेंट पर चीजें मिल जाती हैं, हम खरीदने के लिए भागते हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में मेरी आवश्यकता है? सोचें, विचार करें, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचें, ये चीज क्या मेरी जरूरत है? अगर नहीं है तो मत खरीदें, अगर नहीं है तो न खरीदें। अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जो भी प्रभु ने आपको धन दिया है बुद्धिमानी से प्रयोग करें, क्योंकि जब बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे परमेश्वर आपके धन पर आशीष देगा। अपने धन को खर्च करने के लिए एक योजना बनाएं, एक प्लानिंग करें। आप जानते हैं आपकी कमाई कितनी है, महीने में कितना धन आपके घर में आता है, आप उसके अनुसार एक योजना बनाएं, एक प्लान करें कि हाँ, इस चीज में मैं इतना खर्च करूंगा, इस चीज में मैं इतना खर्च करूंगी। बेकार का खर्च ना करें। उसी पैसे को आप किसी भले काम में लगा सकते हैं, उसी पैसे की आप बचत कर सकते हैं, उसी पैसे को आप अपने किसी बहुत गाढ़े वक्त में, बहुत ही जरूरत के समय में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम खर्च करते चले जाते हैं। आज कितने घरों में हम जाते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ लोगों के पास कितने जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, पहनते एक ही जोड़ी है, लेकिन पड़े रहेंगे जूते ऐसे ही पड़े हुए हैं, शायद खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन पड़े हुए हैं। खरीद लिया, कभी ये भी पसंद आया वो भी ले लिया, उस कंपनी का पसंद आया वो भी ले लिया, शायद एक बार पहना उसके बाद नहीं पहना। कपड़े कितने रहते हैं जिसकी शायद जरूरत भी नहीं, हम शायद दिखाने के लिए रखते हैं कि मेरे पास इतना है, इतने कपड़े हैं, या इतने जूते हैं, या इतनी चीजें हैं।
एक कार या दो कार में काम चल सकता है परिवार में, लेकिन तीसरा चौथा भी होना चाहिए, भले वो खड़ी रहे। मेरे जो हमें बहुत सावधान होना है। खर्च करने से पहले सोचिए, जो धन आपने कमाया है ये परमेश्वर की आशीष है। जो धन आपने मेहनत से कमाया है वो परमेश्वर की ओर से उसका वरदान है। और जब आप परमेश्वर के वरदान का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसको बेकार में उसको यूं ही गंवाएंगे, तो परमेश्वर की आशीष कितनी आप पर होगी ये आप सोच सकते हैं। कितना अधिक आप सुकून से रहेंगे। और इसलिए कई बार हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी हैं, हम दुखी रहते हैं, हम निराशा में रहते हैं, हम बीमारी में रहते हैं, हम तंगी में रहते हैं। होता सब कुछ है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शायद हमने जहां हमें नहीं खर्च करना चाहिए था वहां हमने पैसे खर्च किया, उन चीजों के लिए खर्च किया जो हमारी वांट थी, नीड नहीं थी, जो वास्तव में हमारी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए खर्च करने से पहले अवश्य सोचें। चौथी जो बात है धन के विषय में या आर्थिक बंधन से छूटने के विषय में, कठोर परिश्रमी बने। बी ए हार्ड वर्कर। जो भी काम आप करते हैं उसमें उसको मेहनत से करें, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेहनत से करें। कठोर परिश्रमी बने, क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर की और आशीष आपके जीवन में होगी। कोई भी काम जो आप करते हैं, किसी भी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी मिनिस्ट्री में, किसी भी जगह है, आप कठोर परिश्रमी बने और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसके 29 पद में लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सामने खड़ा होगा। वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, अर्थात परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, उसको और ऊंचा ले जाएगा। परमेश्वर उसको एक ऊंचाई तक ले जाएगा। आगे लिखा वो छोटे लोगों के साथ, यानी नीचे नहीं खड़ा होगा। अगर जो काम में निपुण है, अंग्रेजी में जो उसका मतलब आया वहां पर लिखा हुआ हु इज हार्ड वर्कर, है ना, जो कठोर परिश्रमी है, जो परिश्रम करने वाला है, परमेश्वर उसके परिश्रम पर आशीष देगा। नीति वचन 21 अध्याय में हम स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं और वहां लिखा हुआ कामकाजी स्त्री के विषय में कि किस रीति से वो सुबह उठती है, अपने परिवार की देखभाल करती है, अपने बच्चों की, अपने पति की देखभाल करती है, अपने खेत की देखभाल करती है। और अंत में लिखा हुआ है ऐसी स्त्री शोभायमान, ऐसी स्त्री जो है उसका नाम ऊंचे पर रहेगा। कभी अगर आपको मौका मिले आप नीति वचन उसका 31वां अध्याय का अध्ययन करिएगा। वहां एक कठोर परिश्रमी स्त्री का बयान किया गया है। कठोर परिश्रम करने में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वह है हमारी सुस्ती, हमारा देर से उठना। हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, देर तक सोते रहते हैं। हाँ, हो सकता है शायद आप नाइट ड्यूटी करते हैं, सुबह रात में देर में आते हैं घर, तो आप देर तक सोते हैं, वो अलग बात। लेकिन कई बार हम इतनी देर में उठते हैं कि जब तक बहुत से काम हम निपटा लेते, उतने समय में शायद हम बहुत से काम कर लेते। हमको अपनी सुस्ती को छोड़ना पड़ेगा और सुबह उठने के पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देर तक सोते रहना हमें आर्थिक रूप से कंगाली की ओर ले जाता है। याद रखिए नीति वचन में एक बड़े अच्छे पद वहां लिखे हुए, 12वां अध्याय नीति वचन 12 और उसके 24 पद में लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। कामकाजी लोग जो है प्रभुता करते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जैसे पहले नीति वचन में हमने पढ़ा 22वें अध्याय में, ऐसा पुरुष जो निपुण है, जो कामकाजी है, जो मेहनती है, वो राजाओं के संग खड़ा होता है। और नीति वचन 12 में लिखा हुआ है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। 12:27 में लिखा है कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो अनमोल वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो शायद उन्होंने सोचा नहीं, प्रभु वो भी उनको देता है, वो भी उनके जीवन में उनको दिखाता है। नीति वचन 6 अध्याय और उसके 9, 10 से 11 पद में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा,
हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, थोड़ी सी नींद। और आगे लिखा हुआ है, तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अगर हम सोते हैं और आलसी हैं, हाथ पर हाथ रख के हम लेटे रहते हैं, सीने पर हाथ रख के हम लेटे रहते हैं और अपने जीवन में सुस्ती को स्थान देते हैं, काम में हम निपुण नहीं होते, कठोर परिश्रमी नहीं होते, याद देखिए बाइबल बड़े साफ शब्द में कहती है, तेरा कंगालपन आ जाएगा, तेरा कंगालपन आ जाएगा, तेरे जीवन में घटी आएगी, हमेशा घटी में रहेगा। और इसलिए मुझे बहुत सावधान होना है। आजकल बहुत से लोग हैं जो इजी मनी के चक्कर में रहते हैं, आसानी से प्राप्त धन के पीछे भागते हैं। इसका एक बहुत ही प्रचलित तरीका है लॉटरी खरीद लेना, और ये जो ऐसी चीज है जो एक नशा होता है। लेकिन मित्रों, मैंने स्वयं भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो लॉटरी खरीदने के चक्कर में, आसानी से धनवान और दौलतमंद बन जाने के चक्कर में उनका सब कुछ चला गया, उनका परिवार बिखर गया, उनका घर द्वार बिक गया, उनके बिजनेस खत्म हो गए, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा, उनके बच्चे बिखर गए, आज किसी स्थान में नहीं। केवल एक कारण, जल्द से जल्द धनवान बन जाए, जल्द से जल्द कहीं से मुझे पैसा मिल जाए। ये इजी मनी के चक्कर में मत रहिए। प्रभु चाहता हम कठोर परिश्रमी बने। जो भी काम आपके हाथ में, चाहे वो छोटा से छोटा काम है या बड़ा से बड़ा काम है, जो भी जिम्मेवारी आपकी है उसमें कठोर परिश्रमी बने। पांचवी जो बात है या तरीका जिससे आर्थिक बंधन से हम छूट सकते, वो है प्रभु के कार्य के लिए उदारता से दें। प्रभु के लिए उदारता से दें। बाइबल में एक सिद्धांत है जो आप सब जानते हैं, लिखा हुआ है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। प्रेम बोएंगे, प्रेम काटेंगे, घृणा बोएंगे, घृणा काटेंगे। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम गेहूं का बीज दाना छिड़कते हैं तो हमें गेहूं मिलेगा, अगर हम धान बोएंगे तो हमें धान मिलेगा, अगर आम का बीज लगाएंगे तो हमें आम मिलेगा। ऐसे ही जब हम धन बोते हैं प्रभु के लिए, जब हम प्रभु के काम में धन देते हैं, तो प्रभु हमें कभी गरीब नहीं रहने देता, प्रभु हमें कभी कमी घटी में नहीं रहने देता। प्रभु के लिए धन बोना सीखें, प्रभु के लिए धन खर्च करना सीखें, प्रभु के नाम से धन खर्च करना सीखें बड़ी ईमानदारी के साथ, और देखिए प्रभु आपको देगा। लूका उसका 6 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा हुआ है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पहले लिखा दो और तब तुम्हें दिया जाएगा। और इसलिए इस सिद्धांत को समझिए, प्रभु के लिए खर्च करना सीखिए। एक सुंदर पद है फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 19 पद, और यहाँ लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अपने धन दौलत के लिए प्रभु पर भरोसा रखें, वह आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। छठवीं जो बात है, आर्थिक बंधन से छूटने के लिए अपने लिए बचत करना सीखें, अपने लिए बचत करना सीखें। और ये बहुत जरूरी है भाइयों, कई बार हम बचत नहीं करते। अगर आप थोड़ा भी कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा भी बचत करिए। आजकल बहुत से स्कीम्स निकल आए, बहुत सी बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में या और जगहों में बहुत से ऐसे स्कीम निकले जहां लोग बचत कर सकते हैं। अपने लिए बचत करना सीखिए। बचत करना एक बुद्धिमानी का काम है, एक बुद्धिमानी का काम है। और जब आप बुद्धिमानी से अपने धन को खर्च करेंगे तो परमेश्वर भी उस पर आशीष देगा। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। परमेश्वर ऐसा होने दे
कि हम बचत करना भी सीखें। बचाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खर्च के लिए, अपने कोई इमरजेंसी के लिए थोड़ा भी बचत करिए। यूं ही धन को मत उड़ा दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष प्रभु ने आपको दिया है। जिस रूप में भी आपके पास धन आ रहा है, सही रीति से प्रभु को धन्यवाद दीजिए और वो आपकी सहायता करेगा। मेरी जो अंत में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग किसी भी प्रकार के बंधन में रहें। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु की इच्छा नहीं कि उसके लोग, जो उसके बेटे बेटियां हैं, बाइबल में लिखा है तुम उसके वारिस भी हो, यानी जो परमेश्वर का वो हमारा है, फिर भी हम आर्थिक बंधन में पड़े हुए, फिर भी हम नाना प्रकार के बंधन में पड़े हुए। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। बाइबल कहती है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु ने हमें आजादी दी है, प्रभु ने हमारे लिए स्वतंत्रता रखा है कि हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अगर आप सोचते हैं आज इसी समय और किसी रीति से भी आप आर्थिक बंधन में हैं, तो यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह से कहिए प्रभु तू मुझे स्वतंत्र कर, तू मुझे छुड़ा, और केवल उसी पर भरोसा रखिए। और देखिए मेरा और आपका प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं आर्थिक बंधन में रहें। प्रभु चाहता मैं और आप स्वतंत्र जीवन बिताएं, उसकी महिमा करें। जो भी धन मेरे और आपके पास है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, हम उसकी महिमा करें, उसकी सेवा करें। प्रभु आपके धन पर, आपकी दौलत पर आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। देखिए परमेश्वर आपको संभालेगा। आमीन।